आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बिहार और उत्तर प्रदेश में 96,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू व कश्मीर के सिक्योरिटी हालात और सालाना अमरनाथ यात्रा के इंतजामात का जायजा लेने के लिए आला सतह की मीटिंग की सदारत की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत जदीद तर्ज के मीडियम लड़ाका हवाई जहाज 5वें सिलसिले के स्टेल्थ लड़ाका जेट बाज़ाब्ता तौर पर बनाने से कबल इसके 5 प्रोटोटाइप तैयार करेगा। दिल्ली पुलिस ने कौमी राजधानी में 900 गैर कानूनी बांग्लादेशियों का पता लगाया है, जिन्हें तस्दीक के बाद वापस भेजा जाएगा। अमरीकी अदालत ने सदर ट्रंप की जानिब से आयद किए गए महसूलात को रद्द किए जाने के एक दिन बाद उन्हें आर्जी तौर पर बहाल कर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम पहले क्वालिफायर में पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बिहार और उत्तर प्रदेश में 96,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। बिहार में जनाब मोदी आज सुबह रोहतास जिले में बिक्रमगंज के मकाम पर 48,520 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे, संगे बुनियाद रखेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। जनाब मोदी बिहार के लिए सड़क और रेल राब्तों के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वजीर आजम कौमी शाहरा नंबर 22 के 4 लेन वाले पटना गया दोभी सेक्शन का इफ्तिताह करेंगे, जो तकरीबन 5,500 करोड़ रुपए मालियत का प्रोजेक्ट है। और कौमी शाहरा नंबर 27 पर गोपालगंज टाउन में 4 लेन वाली शाहरा का हिस्सा है। पटना गया दोभी शाहरा से पटना और विरासती शहर गया के दरमियान सड़क राब्ता बेहतर हो सकेगा। वजीर आजम सोन नगर मोहम्मदगंज के दरमियान तीसरी रेल लाइन मुल्क के नाम वक्फ करेंगे, जो 1,330 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का प्रोजेक्ट है। जनाब मोदी बिक्रमगंज में एक जलसा आम से भी खिताब करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वहां वजीर आजम का ये पहला अवामी जलसा होगा। बिक्रमगंज से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। उत्तर प्रदेश में वजीर आजम आज दोपहर कानपुर में 47,600 करोड़ रुपए मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों का मकसद खित्ते के बुनियादी ढांचे और राब्तों को फरोग देना है। जनाब मोदी ज़राअत और टेक्नोलॉजी की चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ग्राउंड पर एक जलसा आम से खिताब भी करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। कानपुर के अपने दौरे में जनाब मोदी कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन से कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन तक के सेक्शन का इफ्तिताह करेंगे, जिस पर 2,120 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई है। इसके अलावा वजीर आजम 660 मेगावाट के पनकी हरारती बिजली तोसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे, जिस पर 8,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई है। इससे उत्तर प्रदेश की तवानाई की सलाहियत में इजाफा होगा। वजीर आजम घाटमपुर हरारती बिजली प्रोजेक्ट के 660 मेगावाट के 3 यूनिटों का आगाज भी करेंगे, जिन पर 9,330 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई है। इससे बिजली की फराहमी में नुमाया इजाफा हो सकेगा। जनाब मोदी शहरी खदमात से मुताल्लिक कई दीगर प्रोजेक्टों का आगाज भी करेंगे। वजीर आजम आयुष्मान वय वंदना योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से मुस्तफीद होने वाले अफराद को सर्टिफिकेट और चेक भी तकसीम करेंगे। लखनऊ से ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीबुर रहमान। किसानों और साइंसदानों के दरमियान बराह रास्त राबते की खातिर एक स्कीम कल ओडिशा में शुरू की गई है, जिसे विकसित कृषि संकल्प अभियान का नाम दिया गया है। एक वीडियो पैगाम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की समत भारत के सफर में ज़रई शोबे के अहम रोल को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार इस शोबे को दरपेश कई चैलेंजों को दूर करने के लिए सरगर्मी के साथ काम कर रही है। इनमें किसानों की फसलों की पैदावार के लिए मुनासिब कीमतों को यकीनी बनाना और मजमूई ज़रई मईशत को फरोग देना है।
ایک اہم विषय किसानों को आय के अतिरिक्त साधन मुहैया कराने का भी है। खेतों की जो मेड़ है उस पर सोलर पैनलिंग का काम हो। देश में जो स्विफ्ट रिवॉल्यूशन हो रहा है, मधुमक्खी पालने वाले किसानों को लाभ हो रहा है, उससे से ज्यादा किसान कैसे जुड़े। खेत से निकले जिन अवशेषों को कचरा कहकर फेंक दिया जाता है, उससे कैसे एनर्जी बनाए, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट कैसे करें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कल रात जम्मू में आला सतह की मीटिंग की सदारत की। जनाब अमित शाह ने सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा भी लिया। उन्होंने यात्रा के लिए किए जाने वाले सिक्योरिटी इक़दामात की जानकारी दी गई। जनाब अमित शाह मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के 2 दिन के दौरे पर कल शाम जम्मू पहुंचे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। इस मीटिंग में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई और 3 जुलाई को शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर तवज्जो मरकूज की गई। जनाब अमित शाह आज पुंछ जाएंगे और पाकिस्तान की गोलाबारी से मुतासिर होने वाले अफराद से मिलेंगे और नुकसानात का बरसरे मौका जायजा लेंगे। जनाब अमित शाह पुंछ शहर में खानेतर के मकाम पर BSF जवानों से खिताब भी करेंगे। वो पाकिस्तान की गोलाबारी में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को तकर्रुरनामे भी तकसीम करेंगे। जनाब अमित शाह उन मजहबी मकामात को देखने भी जाएंगे जिन्हें पाकिस्तानी फौज ने निशाना बनाया था और गोलाबारी में उन्हें नुकसान पहुंचा है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत जदीद तर्ज के मीडियम लड़ाका हवाई जहाज 5वें सिलसिले के स्टेल्थ लड़ाका जेट बाज़ाब्ता तौर पर बनाने से पहले इसके 5 प्रोटोटाइप तैयार करने का मंसूबा बना रहा है। नई दिल्ली में CII बिजनेस समिट से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया हमारी कौमी सिक्योरिटी में एक लाजमी उनसुर है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की मौसर कार्रवाई में इसका अहम रोल रहा। वज़ीर दिफा ने जोर देकर कहा कि जदीद तर्ज के मीडियम लड़ाका तैयारे के मॉडल के जरिए प्राइवेट सेक्टर को पहली मरतबा सरकारी मिल्कियत की कंपनियों के साथ बड़े दिफाई प्रोजेक्ट में शामिल होने का मौका मिलेगा। रक्षा क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस एमका प्रोजेक्ट को, जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में ही बनाने का प्रोजेक्ट है, उसको आगे बढ़ाने की एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी है। ये एक बहुत ही बोल्ड डिसाइसिव डिसीजन लिया गया है जो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ इस देश में एरोस्पेस सेक्टर को एक डेप्थ और एक नई हाइट प्रदान करेगा। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कौमी राजधानी में गैर कानूनी तौर पर रह रहे तकरीबन 900 बांग्लादेशी बाशिंदों की निशानदेही की गई है और उनकी मुनासिब तौर पर तस्दीक किए जाने के बाद उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के पेश नज़र बगैर जरूरी कागजात वाले माइग्रेंट अफराद को वापस भेजे जाने के अमल में तेजी आ गई है। गुज़श्ता 6 महीनों में दिल्ली में तकरीबन 700 बगैर जरूरी कागजात वाले माइग्रेंट अफराद को भारतीय हुकूमत की जारी वापस भेजो हिकमत अमली के तहत बांग्लादेश वापस भेजा गया है। जो अवैध रूप से रह रहे हैं बांग्लादेशी यहाँ पे, उनके खिलाफ हम लोग सारे जो फील्ड यूनिट्स हैं और जो स्पेशलाइज यूनिट्स हैं, क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, सभी लोग कार्रवाई कर रहे हैं जिसमें उनको डिटेन किया गया है क्योंकि उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। इसके अलावा जो लोग इनकी मदद करते हैं और इनको अवैध रूप से फर्जी दस्तावेज उपलब्ध करवाते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भारत के ठोस और पुख्ता अज़्म की अक्कासी करते हुए 7 कसीर जमाती पार्लिमानी वफूद मुख्तलिफ मुल्कों के अपने दौरे में आला सतह पर बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर की क़यादत में कुल जमाती पार्लिमानी वफ्द कोलंबिया की राजधानी बोगोटा पहुंच गया है। मीडिया से बातचीत में जनाब थरूर ने कहा कि दहशतगर्दों को भेजने वालों और उन्हें रोकने वालों के दरमियान कोई बराबरी नहीं हो सकती। There was a well-publicized funeral
one of the terrorists on the sanctions list. And you will be interested to see that funeral was attended by uniformed senior military and police personnel from Pakistan. That is the extent of complicity that we are seeing between the terrorists who perpetrate crimes of this nature and those who finance, guide, train, arm and equip them and to provide them safe haven to continue their training and their other awful deeds. एनसीपी शरद पवार ग्रुप की मेंबर पार्लियामेंट सुप्रिया सुले की सरबराही में एक और वफ्द ने जनूबी अफ्रीका का अपना सिफारती दौरा मुकम्मल कर लिया है। एक ऐसे वक्त में कि जब हम ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, मुल्क भारतीय फौजियों की शुजात को सलाम पेश कर रहा है। मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन के तौर पर आकाशवाणी न्यूज ने एक खुसूसी सीरीज शुरू की है। आज हम परमवीर चक्र हासिल कर चुके कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को याद करेंगे, जो कांगो में भारत की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा क़याम अमन फौज का हिस्सा थे। पंजाब के गुरदासपुर में 1935 में पैदा हुए कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया 1957 में वन गोरखा राइफल्स में शामिल हुए। कैप्टन सलारिया कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा की क़याम अमन फौज में भारतीय दस्ते में शामिल थे और उन्होंने दिसंबर 1961 में एक अहम कार्रवाई के दौरान गैर मामूली शुजाअत का मुजाहरा किया। 5 दिसंबर को कैप्टन सलारिया एलिजाबेथ विले हवाई अड्डे के नज़दीक पोजीशन को दोबारा हासिल करने के लिए प्लाटून की क़यादत कर रहे थे, जहां कटेंगीज फौजियों ने 2 बख्तरबंद गाड़ियों और तकरीबन 90 एहलकारों के साथ पोजीशन मजबूत कर रखी थी। दुश्मन के मजबूत होने के बावजूद कैप्टन सलारिया ने सीधा हमला बोला और उनके साथियों ने दुश्मन के 40 फौजियों को हलाक कर दिया, बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया और बाकियों को भागने पर मजबूर कर दिया। दुश्मन की गोलीबारी में शदीद तौर पर जख्मी होने के बावजूद कैप्टन सलारिया आखिर तक लड़े और बाद में जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। उनकी फैसला कुन कार्रवाई से एलिजाबेथ वेले में अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर को घेरा जाना नाकाम हो गया। कैप्टन सलारिया की गैर मामूली बहादुरी और कायदाना रोल के लिए उन्हें बादज मर्ग परमवीर चक्र से सरफराज किया गया। नई दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीबुर रहमान। अमरीका में अपीलों से मुताल्लिक़ एक वफाकी अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आयद किए गए महसूलात को बहाल कर दिया है। एक दिन पहले ही तिजारती उमूर से मुताल्लिक़ एक अदालत ने इन महसूलात पर फौरी तौर से रोक लगा दी थी। प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिससेमिनेशन पीबी शब्द ने अपनी मुफ्त खिदमात के इंदराज के लिए यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स और वीडियो एडिटर्स को मदऊ किया है। पीबी शब्द एक ऐसा वसीला है जहां कॉपीराइट की जरूरत नहीं और मोतबर और महफूज मतन मौजूद है। आईपीएल T20 क्रिकेट में कल रात चंडीगढ़ के मुल्लानपुर में पहले क्वालिफायर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। पंजाब की जानिब से आरसीबी को 102 रन का मामूली निशाना मिला था, जिसे उसने 10 ओवर्स में ही हासिल कर लिया। पहले क्वालिफायर के बाद अब सबकी निगाहें एलिमिनेटर पर हैं, जहां आज मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं हबीब। शुक्रिया अर्जुमन। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मगरबी बंगाल और बिहार दौरे से मुताल्लिक खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, हम विकसित भारत की राह पर गामजन, मगरबी बंगाल की तरक्की भारत के मुस्तकबिल की बुनियाद। रोजनामा इनकलाब लिखता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वजीर आजम का पटना रोड शो, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का इफ्तिताह। वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान को अखबारों ने सफ़े अव्वल पर नुमाया तौर से शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर भी हमारा होगा। वजीर दिफा का पाकिस्तान को इंतबाह, कहा हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 3 जजों की तकर्रुरी की खबर को सफ़े अव्वल पर अहमियत के साथ शाये किया है। आलमी खबरों के सफ़े की कुछ अहम सुर्खियां इस तरह हैं। एलन मस्क ने अमरीकी सदर ट्रंप के मुशीर का ओहदा छोड़ने का ऐलान किया। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बिहार और उत्तर प्रदेश में 96,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी हालात और सालाना अमरनाथ यात्रा के इंतजामात का जायजा लेने के लिए आला सतह की मीटिंग की सदारत की।
वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत जदीद तर्ज के मीडियम लड़ाका हवाई जहाज 5वें सिलसिले के स्टेल्थ लड़ाका जेट बाज़ाब्ता तौर पर बनाने से पहले इसके 5 प्रोटोटाइप तैयार करेगा। दिल्ली पुलिस ने कौमी राजधानी में 900 गैर कानूनी बांग्लादेशियों का पता लगाया है, जिन्हें तस्दीक के बाद वापस भेज दिया जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम पहले क्वालिफायर में पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।